अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्यू अपडेट टेक। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं CS 601 के मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs है जो 2025 के, तो वो मैं वीडियो आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन बटन क्लिक कर दें ताकि आपको आने वाली न्यू अपडेट्स मिलती रहें। आज के MCQs में मैं आपको ये बताता चलूँ कि नीचे बच्चे कमेंट्स करते हैं कि सर हमें फ़ाइल दे दें, तो उनके लिए मैं बताता चलूँ कि मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होता है व्हाट्सएप ग्रुप का, तो उसको लाजमी ज्वाइन किया करें ताकि आपकी वर्चुअल यूनिवर्सिटी के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आप उसमें पूछ सकें। साथ ही मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 034411633937। तो इस पे आप ऑनलाइन मतलब व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं कुछ पूछना हो तो। चलते हैं हम अपने MCQs की तरफ। सबसे पहला हमारा MCQs है, इन अ डैश कनेक्शन मोर देन 2 डिवाइसेस कैन शेयर अ सिंगल लिंक मल्टी पॉइंट हमारा ऐसा कनेक्शन है दो डिवाइसेस को आपस में लिंक को शेयर कर देता है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, कम्युनिकेशन बिटवीन अ कंप्यूटर एंड कीबोर्ड इन्वॉल्व्स ट्रांजैक्शन। तो कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर और कीबोर्ड के दरमियान जो हमारा कनेक्शन होता है वो होता है सिंपलेक्स कनेक्शन होता है। ठीक हो गया। इसका नेक्स्ट है, इन अ नेटवर्क विद 2 कंप्यूटर्स विच टोपोलॉजी वुड रिक्वायर द मोस्ट एक्सटेंसिव केबलिंग। के नेटवर्क में जो 25 कंप्यूटर अगर हम एक साथ जोड़ दें तो मतलब कौन सा कनेक्शन होता है कि हम 25 कंप्यूटर्स को एक ही टाइम में अगर हम उन्हें जोड़ दें तो हमारे पास मतलब क्या कनेक्शन बनता है। तो वो हमारे पास बनता है मैश एक ऐसा कनेक्शन है जो एक ही टाइम में 25 कंप्यूटर्स को भी चला सकता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, विच टोपोलॉजी रिक्वायर्ड सेंट्रल कंट्रोलर और हब। जो हमारा टोपोलॉजी सेंट्रल कंट्रोल ऑफ हब को कंट्रोल करता है वो हमारे पास होता है स्टार टोपोलॉजी। आपको 2 टोपोलॉजी पता लग गया है। हमारे पास 4 टोपोलॉजीज होते हैं, एक होता है स्टार टोपोलॉजी, एक होता है मैश, एक होता है बस, एक होता है रिंग। तो आपको ये तो पता लग गया होगा जो मैश टोपोलॉजी है ये मतलब मल्टी कंप्यूटर्स को एक टाइम में कनेक्ट कर सकती है। स्टार टोपोलॉजी आपको पता लग गया होगा कि जो टोपोलॉजी सेंट्रल कंट्रोल ऑफ हब के दरमियान में हो, मतलब आसपास कंप्यूटर और जो दरमियान में हब उसको हम कहते हैं स्टार टोपोलॉजी। और रिंग टोपोलॉजी हमारे पास वो होती है जैसे कि आप देख सकते हैं रिंग, आप एक रिंग से एग्जांपल ले लें, यानी एक गोल दायरे में कंप्यूटर ऐसे पड़े हों और उन सब का कनेक्शन एक दूसरे के साथ मिला हो, उन्हें हम कहते हैं रिंग टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी हमारे पास होते हैं जैसे आप बस से एग्जांपल ले लें, एक के बाद एक कंप्यूटर, एक के बाद एक कंप्यूटर या एक के बाद एक पैसेंजर बैठा होता है, इस तरह हम उससे एग्जाम्पल ले सकते हैं बस टोपोलॉजी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास, दिस इज अ फिजिकल पाथ ऑफ मैसिव ट्रेवल्स। तो इसमें हमारे पास होता है मीडियम हमारे पास एक फिजिकल पाथ है जो मैसेज को ट्रेवल करता है, मीडियम। उसका नेक्स्ट है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज अथॉरिटी ओवर इंटरस्टेट एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इन कम्युनिकेशन हेल्ड। तो इसमें हमारे पास होता है FCC हमारे पास वो मतलब एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होते हैं जो कम्युनिकेशन की फील्ड को मतलब आपस में जोड़ती है। उसके बाद नेक्स्ट है, द इंफॉर्मेशन ऑफ कम्युनिकेटेड इन डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम इज द डैश। जो इंफॉर्मेशन हम कम्युनिकेट करते हैं डाटा के जरिए उसको कम्युनिकेट करना है तो वो हमारे पास होता है मैसेज के जरिए हम चीज़ों को कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, फ्रीक्वेंसी ऑफ फेलियर एंड नेटवर्क रिकवरी टाइम आफ्टर अ फेलियर आर मेजर ऑफ डैश ऑफ द नेटवर्क। तो इसमें हमारे पास मतलब क्या क्या है कि एक फ्रीक्वेंसी ऑफ फेलियर है और एक हमारे पास नेटवर्क की रिकवरी टाइम है आफ्टर फेलियर द मेजर। जब फेलियर मतलब मेयर के बाद, डैश इज अ नेटवर्क क्या होता है, रिलायबिलिटी। नेटवर्क को क्या किया जाता है, रिलायबिलिटी, यानी दोबारा उसको सेट किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, इन डैश ट्रांसमिशन द चैनल कैपेसिटी इज शेयर्ड बाय बोथ कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस है। मतलब जो हमारे पास ट्रांसमिशन होती है तो जिसके ज़रिए हम शेयर कर सकते हैं अपनी कैपेसिटी को बोथ कम्युनिकेट डिवाइस, दो डिवाइसेस या एट अ टाइम्स ऑल टाइम्स, मतलब किसी भी टाइम हम उनको कनेक्ट करें, वो हमारे पास फुल डुप्लेक्स। ऊपर सिंप्लेक्स भी हम पढ़कर आए थे। उसका नेक्स्ट हमारे पास है एन
ऑथराइज्ड यूज़र इज़ अ नेटवर्क डैश इशू। तो हमारे पास ये होता है सिक्योरिटी कि सिक्योरिटी नेटवर्क एक ऐसे इशू है जिसको हम अनऑथराइज यूज़र मतलब उसको अपने हाथ में ले सकता है, कोई और उसको यूज़ ना करे। उसके बाद नेक्स्ट है विच टोपोलॉजी रिक्वायर द मल्टी पॉइंट कनेक्शन। तो ये हमारे पास होता है बस। मैंने आगे भी आपको बताया मैश हमारे पास 25 कंप्यूटर्स को एट अ टाइम जोड़ सकता है, और बस हमारे पास मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, और जैसे पैसेंजर बैठे तो इसी तरह हम इसको कह सकते हैं मल्टी कनेक्शन। अ टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ डैश ट्रांसमिशन सिंपलेक्स, क्योंकि वो एक सिंपल चीज़ है टेलीविज़न। तो फुल डुप्लेक्स में मतलब हम दो कनेक्शन को मिला रहे होते हैं। अ डैश कनेक्शन प्रोवाइड डेडिकेटेड लिंक बिटवीन टू डिवाइसेस। तो ये हमारे पास होता है पॉइंट टू पॉइंट, जो पॉइंट मतलब हम एक लिंक के ज़रिए किसी को शेयर करें तो वो पॉइंट टू पॉइंट होगा। अगर हम काफ़ी सारी डिवाइसेस को अटैच करें तो वो मल्टी पॉइंट बन जाता है। अ केबल ब्रेक इन अ डैश टोपोलॉजी स्टॉप ऑल ट्रांसमिशन। एक केबल जो हम ब्रेक करते हैं टोपोलॉजी स्टॉप ऑल द ट्रांसमिशन, वो होती है बस। बस में जैसे कि आप एग्जांपल ले लें, एक पैसेंजर आप दरमियान से हटा दें, बस के दरमियान में मतलब बैठा हो सीट पे, उसको आप हटा दें, फिर आप क्या कहेंगे कि यार मतलब ये भी बैठा ये भी बैठा, इसके आगे एक सीट खाली है। तो क्या होगा, वो जो सीट खाली है वो उन सब का कनेक्शन समझ लो उसने स्टॉप कर दिया। मतलब हम ये नहीं कह सकते यहाँ पे भी एक बैठा। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास द डैश लेयर चेंजिंग बाइट्स इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स। तो द डैश लेयर, जो लेयर हमारे मतलब चेंज करते हैं इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को, वो हमारे पास होती है फिजिकल। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है द फिजिकल लेयर इज कनेक्टेड विद द ट्रांसमिशन ऑफ डैश ओवर द फिजिकल मीडियम। जो फिजिकल एक लेयर होती है जो कनेक्ट करते हैं हम ट्रांसमिशन के जरिए, मतलब ऑफ डैश इज अ फिजिकल मीडियम। तो ये हमारे पास होती है बाइट्स। बाइट की शक्ल में हम उसको मतलब एक लेयर के जरिए उसको जोड़ते हैं। उसके नेक्स्ट हमारे पास है मेल सर्विसेज अवेलेबल नेटवर्क यूजर थ्रू डैश लेयर। तो मेल सर्विसेज मतलब एक एप्लीकेशन के जरिए हम मतलब नेटवर्क उस यूज़र को लेयर कर सकते हैं। उसका नेक्स्ट है द डाटा पैकेट मूव। जो डाटा पैकेट्स की शक्ल में मूव हो है लो टू अपर लेयर हेडर, मतलब नीचे से ऊपर जा रहा हो, तो वो हमारे पास होता है सबस्ट्रैक्टेड। ठीक है। द करेक्ट आंसर इज डी, योर आंसर इज बी। ये क्या रीअरेंज पैकेट्स आपके, इसमें हमारे पास शायद बी भी आ सकता है, क्योंकि बैक पैकेट्स की फॉर्म में उसको मतलब डाटा को हम ऊपर लेकर जा रहे हैं, लेयर लो टू अपर लेयर की तरफ हेड, मतलब एक पैकेट्स की फॉर्म में, यानी एक लिंक के जरिए उनको रीअरेंज कर रहे हैं। तो ये हमारे पास शायद इसका रीअरेंज इसका करेक्ट आंसर है। उसका नेक्स्ट है हैज़ अ पैकेट मूव फ्रॉम अपर टू लोअर, अपर से नीचे की तरफ आ रहा है हेडर, तो ये हमारे पास होता है एडिड, मतलब उसको ऐड से ऐड कर रहे हैं। उसका नेक्स्ट है द डैश लेयर लाइज बिटवीन द नेटवर्क लेयर एंड द एप्लीकेशन लेयर। तो इसमें हमारे पास होता है ट्रांसपोर्ट लेयर हमारे पास वो होती है जो एक नेटवर्क लेयर और एप्लीकेशन लेयर मतलब इन दोनों के दरमियान होती है। उसका नेक्स्ट हमारे पास है लेयर्स टू लाइन्स बिटवीन द फिजिकल लेयर एंड द डैश लेयर, मतलब जो दो लेयर्स होते हैं लाइक बिटवीन द फिजिकल लेयर एंड द नेटवर्क लेयर, इन दोनों के दरमियान। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है when data are transmitted from device A to B and header from A has layer 4 is read by BS layer। मतलब कि एक डाटा हम A से B की तरफ ट्रांसफर करें तो A लेयर में 4 है और BS लेयर भी है, तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट आंसर वो है ट्रांसपोर्ट, मतलब हम लेयर के जरिए उनको एक दूसरे के जरिए ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। और योर आंसर इज ए, द करेक्ट आंसर इज सी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है विच लेयर फंक्शंस हैज अ लाइसेंस बिटवीन यूजर सपोर्ट लेयर एंड नेटवर्क सपोर्ट लेयर, मतलब दो फंक्शन दरमियान जो एक सपोर्ट लेयर है और एक हमारे पास नेटवर्क सपोर्ट लेयर। तो इसमें हमारे पास क्या होता है ट्रांसपोर्ट लेयर, इसमें हमारे पास मतलब वो ट्रांसपोर्ट लेयर एक दूसरे के दरमियान ट्रांसपोर्ट लेयर कर रहे हैं।
उसका नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द ट्रांसपोर्ट लेयर। मेन फंक्शन क्या है ट्रांसपोर्ट लेयर का, तो वो हमारे पास पर्पस टू प्रोसेस डिलीवरी, मतलब एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस डिलीवरी होती है। ट्रांसपोर्ट लेयर नाम से जाहिर होगा, ट्रांसपोर्ट मतलब पीछे बड़ी बड़ी मार्केटें होती हैं, मार्केटें कह रहा हूँ, फैक्ट्रीज होती हैं, फैक्ट्रीज से वो सामान लेते हैं, उसके बाद वो ट्रकों के जरिए लोड करते हैं कहीं, मतलब उससे कम फैक्ट्री के बाद मतलब बड़ी बड़ी जो शो मॉल होते हैं उनके पास से वो आहिस्ता आहिस्ता बच के नीचे एक छोटा सा जो दुकानदार होता है उसके पास आते हैं। ये हमारे पास प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी इसमें हमारे पास आता है। उसका नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एप्लीकेशन लेयर सर्विसेज। एप्लीकेशन लेयर सर्विसेज हमारे पास इसमें होती है डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। रिमोट लॉगिन भी होती है, फाइल ट्रांसफर एंड एक्सेस भी और मेल सर्विसेज भी। उसका नेक्स्ट हमारे पास है द इंटरनेट मॉडल कंसिस्ट ऑफ डैश लेयर्स। इंटरनेट मतलब जो होता है इसमें कितनी लेयर्स होती हैं, तो ये हमारे पास है बी 5 लेयर्स होती हैं। उसका नेक्स्ट चलते हैं द प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी, अभी हम पढ़ कर आए हैं। द प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी एंटाइटी मैसेज इनटू रिस्पॉन्सिबल टू द ट्रांसपोर्ट, अभी हमने मतलब पढ़ी थी ना ट्रांसपोर्ट, ये आगे ट्रांसपोर्ट। इसका नेक्स्ट हमारे पास है द डैश लेयर इज द लेयर क्लोजेस्ट टू द ट्रांसमिशन मीडियम। इसमें हमारे पास आ जाता है आंसर इज बी, मतलब फिजिकल, कि हम एक लेयर को दूसरी लेयर ट्रांसमिशन मतलब मीडियम के जरिए मतलब ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो वो हमारे पास होती है फिजिकल लेयर। इसका नेक्स्ट हमारे पास है चैप्टर नंबर 3 सिग्नल्स का। बिफोर द डाटा कैन बी ट्रांसमिटेड दे मस्ट ट्रांसफर फ्रॉम, इसका ए ऑप्शन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स इसमें हम मतलब देखते हैं CS601 फाइनल टर्म। मुझे ऐसा लग रहा था कि फाइल ही मैं कोई और पढ़ा रहा हूँ, जैसे मिड टर्म की हो। मैं वो ऐसे आ रहे हैं MCQs ही, नहीं मैं सही पढ़ा रहा हूँ, फाइनल टर्म की है। बिफोर डाटा कैन बी ट्रांसमिटेड, जब हम डाटा ट्रांसमिट करते हैं पहले दे मस्ट बी ट्रांसफर्ड टू, ए ऑप्शन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल के जरिए हम डाटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। उसका नेक्स्ट है one of the components of the signal has a frequency of 0, the average amplitude of the signal, के एक मतलब कंपोनेंट होता है और सिग्नल मतलब हम उसको फ्रीक्वेंसी देते हैं, उसमें फ्रीक्वेंसी है 0। द एवरेज एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल, एवरेज एम्पलीट्यूड ऑफ अ सिग्नल हमारे पास क्या होगी, तो इसमें बी ऑप्शन है इज अ ग्रेटर देन 0, मतलब होगी ग्रेटर बट क्या होगी 0। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है अ पीरियोडिक सिग्नल कैन ऑलवेज बी डिकम्पोज्ड इनटू, इसमें हमारे पास सी ऑप्शन है अ सेट ऑफ साइन वेव्स, मतलब एक पीरियोडिक सिग्नल जो हमेशा डिकम्पोज करता है इनटू अ सेट ऑफ साइन वेव्स। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है अ पीरियोडिक सिग्नल कंप्लीटनेस वन साइकिल इन 0.001, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, मतलब एक पीरियोडिक सिग्नल है जो एक साइकिल के दरमियान 0.01 सेकंड में मतलब सर्कल लगा रहा है, कंप्लीट कर रहा है उसको, तो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, तो उसमें कितनी फ्रीक्वेंसी होगी, तो वो होगी 1 kHz किलो हर्ट्ज होगी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इन अ फ्रीक्वेंसी डोमेन प्लॉट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस मेजर द डैश, जो फ्रीक्वेंसी डोमेन प्लॉट होती है द हॉरिजॉन्टल एक्सिस मेजर द फ्रीक्वेंसी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इन अ टाइम डोमेन प्लॉट द वर्टिकल, वो हॉरिजॉन्टल थी ये वर्टिकल है, तो इसमें हमारे पास एम्पलीट्यूड आ गया। आपने ये अच्छी तरह मतलब याद रखना है, जो हॉरिजॉन्टल है उसमें फ्रीक्वेंसी है और जो हमारे पास वर्टिकल है उसमें हमारे पास आया है एम्पलीट्यूड। अब नेक्स्ट चलते हैं इन डोमेन प्लॉट हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ
In time domain plot the horizontal axis of Meyer. In time plot next है if the bandwidth of the signal in 5 Hz kilohertz and lowest frequency 52 kilohertz, what is the highest frequency of? तो इसमें हमारे पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी बनती है, द करेक्ट आंसर इज D37। इसमें हमारे पास D57 मतलब इसका सही बनता है कि 5 उसकी और 52 इसकी, हम दोनों को मिलाएं तो हमारे पास 57 बनता है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज द बैंडविड्थ ऑफ द सिग्नल 40 किलो हर्ट्ज एंड 4 इज 3.96 मिली हर्ट्ज। तो अब मतलब 40 किलो हर्ट्ज टू 4 मिली किलो हर्ट्ज है, तो इसमें हमारे पास ए इज द करेक्ट एमसीक्यूज। तो 3.96 हमारे पास मिली किलो हर्ट्ज इसमें बनता है। तो इसके बाद हमारा एमसीक्यूज नंबर 40, अ फ्रीक्वेंसी इंक्रीज द पीरियड। इसमें हमारे पास बनते हैं इंक्रीज द पीरियड डिक्रीज। एक फ्रीक्वेंसी अगर इंक्रीज है तो पीरियड हमारे पास डिक्रीज है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है लास्ट एमसीक्यूज 40, व्हाट प्रोपगेशन स्पीड इज मल्टीप्लाइड बाय प्रोपगेशन टाइम वी गेट द डैश अ थ्रोट। इसमें हमारे पास आ जाता है डिस्टेंस सिग्नल और बाइट हैज ट्रैवल। सॉरी आई थिंक हमारे पास 50 एमसीक्यूज हैं कि जब प्रोपगेशन स्पीड मल्टी मतलब जब एक प्रोपगेशन की स्पीड मल्टी बाय प्रोपगेशन टाइम होती तो वी कैन गेट इसमें डिस्टेंस अ सिग्नल और बाइट हैज ट्रैवल। उसका नेक्स्ट है प्रोपगेशन टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रोपगेशन स्पीड। के मतलब एक प्रोपगेशन की टाइम की स्पीड क्या है, डायरेक्टली है प्रोपगेशन टू द डिस्टेंस एंड इनवर्सली है प्रोपगेशन टू द स्पीड। ठीक हो गया, समझ आ रही है। मतलब एमसीक्यूज नंबर इसमें सी देखें, मैं आपको साथ मतलब उसमें लगवा देता हूँ। प्रोपगेशन टाइम इज डायरेक्टली प्रोपगेशन डिस्टेंस एंड इनवर्सली प्रोपगेशन ऑफ अ प्रोपगेशन टू स्पीड। ठीक हो गया। इसका नेक्स्ट हमारे पास वेवलेंथ इज डैश प्रोपोर्शनल टू प्रोपगेशन स्पीड। ये भी सेम उसी तरह डायरेक्ट एंड डायरेक्टली, बट इसमें मुख्तलिफ था, आपने पढ़ लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम अ फ्रीक्वेंसी डोमेन ग्राफ सिग्नल। के हम डिटरमाइन करें एक फ्रीक्वेंसी डोमेन ग्राफ ऑफ सिग्नल है, तो वो मतलब क्या फ्रीक्वेंसी, इसमें हमारे पास क्या बनता है, करेक्ट एमसीक्यूज है फ्रीक्वेंसी। उसका नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी डोमेन ग्राफ। ये है कि एमसीक्यूज बार बार रिपीट करते हैं। इसमें हमारे पास आता है पावर, ठीक है, सॉरी बैंडविड्थ। उसका नेक्स्ट हमारे पास है इन अ फ्रीक्वेंसी डोमेन प्लॉट द वर्टिकल एक्सिस मेजर। फ्रीक्वेंसी डोमेन है और वर्टिकल एक्सिस मेजर कर रहे, तो इसमें हमारे पास आएगा इसका पीक एम्पलीट्यूड। उसका नेक्स्ट है गिव टू साइन वेव्स ए और बी है, हियर द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए ट्विस्ट दैट बी देन द पीरियड्स ऑफ बी डैश दैट मतलब एक टू साइंस वेव है, एक तो सब नंबर 1 ए और बी है। अगर फ्रीक्वेंसी ए है ट्विस्ट ऑफ द बी देन द पीरियड ऑफ बी इज क्या होगा, ट्विस्ट। अगर वो बी ट्विस्ट है तो वो भी हमारे पास ट्विस्ट होगी। द वेवलेंथ ऑफ ग्रीन लाइट इन एयर इज लेस देन द वेवलेंथ ऑफ द ग्रेटर लाइट। इसका नेक्स्ट हमारे पास है यूजिंग द शेमोम फार्मूला कैलकुलेट डाटा रेट इन गिवन चैनल इफ सी इज इक्वल टू बी देन डैश। इसमें हमारे पास करेक्ट आंसर इसका बनता है ए, द सिग्नल इज इक्वल टू द नॉइज। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अ साइन वेव इज, साइन वेव हमारे पास क्या है, पीरियोडिक एंड कंटिन्यूस, पीरियोडिक एंड कंटिन्यूस। उसके बाद लास्ट एमसीक्यूज है हमारे पास इफ द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड
साइन वेव 2v, द मिनिमम एम्पलीट्यूड इज -2। ठीक हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी एमसीक्यूज की 50। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।